Hello students, I am your educator Alishba and welcome back to my channel Biology Classes by Alishba। अभी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ब्लड ग्रुप सिस्टम, कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लूइड हमारा पाया जाता है उसको अलग अलग सिस्टम से कैटेगराइज किया गया है। मीन्स हम लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो सभी में डिफरेंट पाया जाता है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर अलग तरह का ब्लड पाया जाएगा, बट कुछ लोगों में, मतलब जैसे कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो जेनेटिकली हम लोगों को मिला हुआ होता है। मीन्स हमारे पेरेंट्स से वो कोरिलेटेड होता है या पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जो क्रॉस होके आता है ब्लड ग्रुप, उसके बारे में मैं यहाँ पर बेसिकली बात कर रही हूँ। तो अभी हमने जो प्रीवियस वीडियो कंप्लीट की थी उसमें हमने एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे अगर मेरी चैनल में और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे और ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा। और आपको किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए, मीन्स आप किस टॉपिक से ज़्यादा वीडियोज़ चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मैं प्रोवाइड कराऊँ, तो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और एडिशनल पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमने अभी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था और अभी मैं यहाँ पर जो स्टार्ट कर रही हूँ आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसके अलावा भी हमारे जो साइंटिस्ट थे, जैसे कि हमेशा क्या होता है कि जब भी कोई भी एक रिसर्च की जाती है तो वो रिसर्च एज इट इज़ नहीं आप लोगों की मान ली जाती कि अगर किसी साइंटिस्ट ने बोला कि ये ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है या फिर ये सिस्टम पाया जा रहा है ब्लड ग्रुप की, नहीं, अगर कोई भी एक रिसर्च हो रही है तो उसको एज इट इज़ नहीं मान लिया जाता। मतलब आपसे ही आके अगर कोई बात बोले, जैसे जब आइंस्टाइन वगैरह हुए होंगे या फिर हमारा बल्ब बना होगा या टीवी का कुछ इन्वेंशन हुआ होगा तो लोग हंसे होंगे। पक्का आपने स्टोरी पढ़ी होंगी कि सब लोग हंसे थे और हंसते ही हैं साइंटिस्ट्स के ऊपर कि क्यों, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जब हम लोग अपने कुछ रिसर्च की हमने और हमने पब्लिक को बोला कि नहीं ऐसा होता है, हमने अपने पेपर को पब्लिश किया, हमने बताया लोगों को कि ऐसा ऐसा पाया जाता है, अब डिपेंड करता है और लोगों के ऊपर। तो वहीं और जो साइंटिस्ट होते हैं उसको क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है या बाय लक उनके जो रिसर्च है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आ गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट भी फिर उस चीज़ को रिसर्च करते हैं। उस बेसिस पर बहुत सारे तरीके के ग्रुप सिस्टम पाए जाते हैं। हमारे जो ब्लड ग्रुप है उसके बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंसिडर किया जाता है वो एबीओ वाले ग्रुप को, यानी एबीओ वाले ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंसिडर किया जाता है। और फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है हमारे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। जैसे आपने सुना होगा कि आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव, हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं कि एबी पॉजिटिव, एबी नेगेटिव। अगर किसी का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव तो हम पॉजिटिव वाले का ब्लड ले रहे हैं, फिर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले का ले रहे हैं। पर एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो किसके बेसिस पर होते हैं, इस चीज़ के बारे में बेसिकली हम आज समझने वाले हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला हमारा मैथ्स वाला नहीं है कि यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसके बेसिस पर हम बोलते हैं कि अगर इस बंदे के पास या इस इंडिविजुअल के पास ये प्रोटीन या ये स्पेसिफिक मटेरियल अगर पाया जा रहा है उसके ब्लड में तो उसको हम बोलेंगे आरएच पॉजिटिव। और अगर वो मटेरियल उसकी बॉडी में या उसके ब्लड में नहीं पाया जा रहा है तो वो कंसिडर किया जाएगा एज अ आरएच नेगेटिव। ओके, तो यहीं से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाली आप लाइन देखिए कि जो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ये 35 करंट ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम, देखिए कितने सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम पाए जाते हैं। तो 35 जो करंटली अब चल रहे हैं ह्यूमन के ब्लड ग्रुप सिस्टम, उसमें से एक सिस्टम है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है एबीओ के बाद। जैसे कि अभी मैंने बोला कि बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं जो कितने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया गया है, शायद वो उतने तरीके से अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए हैं अभी तक। जो कि सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहे हैं हमारे ब्लड को लेकर वो सिस्टम यही है एबीओ और आरएच वाले। तो उसी के बेसिस पर हम लोग एबीओ और आरएच पढ़ रहे हैं। तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है वो लगभग 50 डिफाइंड ब्लड ग्रुप एंटीजन्स और उसमें से लगभग 6 कॉमन टाइप के एंटीजन्स आपके पाए जाते हैं। हम उन्हीं को बोलते हैं आरएच फैक्टर, जो कि हमारे ये एंटीजन्स हैं, इन्हीं को हम आरएच फैक्टर बोलते हैं। और इनको हमने CDE ऐसे इनके नाम रखे गए। मीन्स आपका कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, स्मॉल c, स्मॉल d और स्मॉल e, इनके नाम से हम इनको जानते हैं। मतलब इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है, मतलब ऐसे नाम दिए गए हैं जो
डी एंटीजन होता है वो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है पॉपुलेशन में और कंसिडर किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एंटीजेनिक होता है बाकी आर एच एंटीजन से। जब आप एंटीजन खरीदेंगे, मतलब जो लैब होती है, जैसे कभी आप जाते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए कि आपको ब्लड ग्रुपिंग करानी है, क्योंकि मोस्टली अब क्या होता है कि आपको किसी नॉर्मल एक कंपनी में भी अगर जॉब चाहिए तो आपको ब्लड ग्रुप अपना देना ही देगा। और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए कि कभी आपको एकदम से ज़रूरत पड़ जाए या फिर कुछ भी ऐसा होता है कि किसी और को ज़रूरत पड़ जाए और आपको डोनेट करने की रिक्वायरमेंट हो और आपको अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता, तो आप कैसे डोनेट करेंगे। खैर वो तो जब हम लोग डोनेट करते हैं तब भी हमारा ब्लड ग्रुप चेक होता है, बट स्टिल अगर किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में ज़रूरत है तो हम एकदम से उसको जल्दी से ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करा सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये जो जब हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, इवन जो लैब में ब्लड ग्रुपिंग की जाती है तो उसके लिए एंटीजन्स आते हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 स्लाइड्स हम यूज़ कर रहे थे लैब में, अदरवाइज ब्लड ग्रुपिंग के लिए भी एक अलग स्लाइड आती है, उसके ऊपर आप ब्लड ड्रॉप्स रखते हैं और आपको 3 एंटीजन्स मिलते हैं जिसमें ए, बी और डी। याद होगा आपको कि जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बोला था कि ए, बी और डी 3 तरह के हमारे एंटीजन्स होते हैं। तो हम ए, बी, डी, जैसे कि अब सपोज हमारी स्लाइड है, मैं एक ही स्लाइड यहाँ पर आपको शो करके बता रही हूँ। ये हमने 1 ड्रॉप लिया, ये हमने 2nd ड्रॉप लिया और ये हमने 3rd ड्रॉप लिया। अब इसके साइड में ही हम लोगों ने अपने आप, ये अभी हमने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, बस हमने खुद से ही मार्किंग कर ली है। सपोज इस सी को मैं यहाँ डी लिख देती हूँ, हमें पता है कि 3rd है तो डी ही होगा, यहाँ पे डी होता है हमारा क्योंकि हम लोग एंटीजन की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास जो एंटीजन्स हैं, जो हमारे पास किट है, वहाँ पर आपको 3 ड्रॉपर्स, जैसे कि ड्रॉपर्स होते हैं ऐसे ही ड्रॉपर्स आपको मिलेंगे। तो उस ड्रॉपर के ऊपर लिखा होगा एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। तो आपने एंटी ए वाले में ए जो आपने मार्क किया है उसमें ए डालेंगे, बी वाले में हम लोग बी वाला डालेंगे और सी डी वाले में हम लोग डी डालेंगे। मतलब 1 ड्रॉप हम लोगों को इस ब्लड की ड्रॉप के ऊपर पॉर करना है, ठीक है। फिर उसको हम एक क्लीन स्टिक की हेल्प से या किसी भी चीज़ से हम उसको मिक्स, किसी भी चीज़ से ही नहीं करेंगे, मतलब कुछ ऐसा हम लोग लेंगे जो क्लीन हो और मिक्स कर सकते हैं, उसको मिक्स करेंगे। और हमेशा याद रखना है कि जिस स्टिक से या फिर जिस भी चीज़ से हम इसको फर्स्ट ए वाले को मिक्स कर रहे हैं उसको हम 2nd वाले को मिक्स ना करें, क्योंकि क्या होगा कि जो हमने एंटी ए इसमें डाला है वही हमारा बी में मिक्स हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्लियर नहीं आएगा। तो हमने ए वाला इसमें मिक्स किया, बी वाला बी में मिक्स किया और डी वाला हम लोग डी में मिक्स करेंगे। जो अब हमारा ए वाला सीरम हमने डाला था, ये हमें बताएगा कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो हमारा ए ब्लड ग्रुप है। अगर ये हमारा कोगुलेट कर जाता है तो इट मीन्स ये हमारा ए ब्लड ग्रुप है। ये जो हमारा डी होता है, अगर बी के ऊपर बात होती है तो बी हमें बताता है कि हमारा ब्लड ग्रुप बी है या बी नहीं है। ओके, अगर ये कोगुलेट होता है इट मीन्स हमारा ब्लड ग्रुप बी है, अगर ये कोगुलेट नहीं हो रहा है तो हमारा ए ब्लड ग्रुप बी नहीं है। सिर्फ ए ही कोगुलेट हो रहा है तो सिर्फ हमारा ए ब्लड ग्रुप है, दोनों ही कोगुलेट हो रहे हैं तो हमारे ए बी ब्लड ग्रुप है। यहाँ से हमें ए बी के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। अगर जो हमारा डी वाला एंटीजन है इस ड्रॉप के अंदर कोगुलेशन हो जाती है, दैट मीन्स हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। मतलब अगर ए में और इस प्लस में कोगुलेशन हो रही है तो हमारा रिजल्ट कैसा होगा, ए पॉजिटिव। अगर बी में और प्लस में हमारी कोगुलेशन हो रही है तो हमारा रिजल्ट होगा बी पॉजिटिव। अगर हमारी ए बी दोनों में कोगुलेशन हो रही है और 3rd में भी कोगुलेशन हो रही है, इट मीन्स ये हमारा कहलाएगा ए बी पॉजिटिव। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब ओ कहाँ से पता लगाएंगे, क्योंकि ग्रुप तो हमारा ओ भी होता है। क्या कोरिलेशन हमारा ए बी ओ और आर एच का? हमारा कोरिलेशन ये है कि हमें ओ ब्लड ग्रुप ऐसे पता चलेगा, जो ये हमारा 3rd वाला है ये हमें ओ को भी डिनोट करता है, मतलब हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप है उसको भी बताता है। अगर क्योंकि ओ के अंदर एक भी एंटीबॉडी या एंटीजन, जो हमारे हमने पढ़े थे ना कि एक में एंटीजन नहीं पाए जाते, एक में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, तो अगर ओ के सिर्फ हमारे डी के अंदर कोगुलेशन हो रहा है, ना ही ए के अंदर कोगुलेशन हुआ है ना ही बी के अंदर कोगुलेशन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ओ के अंदर कोगुलेशन हुआ है, इट मीन्स हमारा जो रिजल्ट है वो ओ पॉजिटिव है। अगर हमारा कहीं भी कोगुलेशन यानी कि जो हमारे मतलब लम्प्स बनने थे वो नहीं बने हैं कहीं भी, तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, ओ नेगेटिव होगा। इस बेसिस पर हम लोग RH के बारे में, यानी हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है या हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ऐसे हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं। हो सकता है अभी आपको थोड़ा हौच पौच लगा हो, थोड़ा समझ में नहीं आया हो। जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैं एक प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए करके वीडियो डाल दूँगी, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग एंटी सीरम या जो एंटीबॉडीज़ या एंटीजन्स हम लोग जो मिक्स कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और कैसे कोगुलेंट हो रहा है और किसके बेसिस पर हम एग्लूटिनेशन,
एग्लूटिनेशन, बेसिकली वो कोगुलेशन नहीं है, वो एग्लूटिनेशन हम बोलते हैं बायो की लैंग्वेज में। तो वो जो एग्लूटिनेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, तो वो क्लियर पिक्चर आपको एक दिख जाएगी। हो सकता है आपको यहाँ से समझ में आया हो, बाकी और क्लियर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। तो जिसके भी पास ऐसा टाइप का एंटीजन होता है उसको हम लोग RH पॉजिटिव कह रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, डी वाले में अगर एग्लूटिनेशन हो रहा है तो हमने पॉजिटिव बोल दिया, नहीं हो रहा है तो नेगेटिव बोल दिया, ठीक है। तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव हम लोग ऐसे कंसीडर कर रहे हैं। अब ये जो एंटीजन था इसको कार्ल लैंडस्टीनर ने ही डिस्कवर किया था और अलेक्जेंडर वेनर ने इनको डिस्कवर किया था। फर्स्ट डिस्कवर जो हुआ था वो रिसर्च मैसेज में हुआ था, मतलब इसीलिए इसको RH फैक्टर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये पाया गया था। इसी के बेसिस पर इसको हमने RH फैक्टर नाम दे दिया है। अब एक डिजीज़ होता है हीमोलिटिक डिजीज़, जो कि न्यू बॉर्न्स के अंदर पाया जाता है। इसको हम लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिसिस बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, जो इरिथ्रोसाइट्स है मतलब हमारी जो बेसिकली ब्लड सेल्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। हीमोलिटिक का मतलब क्या होगा, जो हमारा हीम है, हमारा जो ब्लड है उसका लाइटिक हो जाना, वो लाइट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, ब्लड का डिकम्पोजिशन हो जाना बेसिकली। उसके अंदर जो डिजीज़ होता है न्यूबॉर्न के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर ये डिजीज़ पाया जा रहा है, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। ये एक इस तरह का डिजीज़ है जो कि फीटस के अंदर पाया जाता है, मतलब जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं उनके अंदर एग्लूटिनेशन हो जाता है, फैगोसाइटोसिस हो जाता है फीटस के रेड ब्लड सेल्स का, मतलब वो किल होनी स्टार्ट हो जाती है, वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है, एग्लूटिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो उनकी ब्लड है, उन ब्लड सेल्स है बेसिकली RBCs जो है उनकी लंपिंग स्टार्ट हो जाती है, गुच्छा बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है कि ये जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलाइसिस है, ये मदर का जो RH नेगेटिव है और फादर का RH पॉजिटिव है, तो बॉडी के अंदर जो बेबी का इनहेरिटेड जाएगा RH पॉजिटिव एंटीजन जाएगा फादर की तरफ से, जो कि डेवलप होगा एंटी RH एग्लूटिनिन में, मतलब उल्टा बन जाएगा, जिससे कि एक्सपोजर होगा क्या, फीटस का RH एंटीजन, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मदर का एग्लूटिनिन है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लेसेंटा के अंदर जो फीटस के पास जो प्लेसेंटा के थ्रू जो भी जाएगा, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर एग्लूटिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इनका एक बोलते हैं ना कि हमारा एक क्रॉस, या फिर हम कह सकते हैं कि अपोजिट रिलेशन होता है, कि अगर हमारे पास A है तो उसका उल्टा हमारे पास होना चाहिए। जब ये हमारे पास सेम हो जाएंगे कि इन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया RH एग्लूटिनिन, एंटी RH एग्लूटिनिन करने स्टार्ट किए, तो एक्सपोजर क्या होगा कि फीटस के अंदर RH एंटीजन बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मदर्स का जो एग्लूटिनिन है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के पास, और हमारी जो RBCs हैं उनके अंदर एग्लूटिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कभी मैरिज वगैरह होती है तो उसमें ब्लड ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो फीटस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो डेथ हो जाती हैं, अर्ली डेथ हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है उन डेथ्स का। सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि हम फीटस के अंदर ये जो सिम्टम्स हैं कैसे हम पहचान सकते हैं, क्या साइन होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि उस फीटस के अंदर जो ब्लड है उसका एग्लूटिनेशन स्टार्ट हो गया है। लीवर और स्प्लीन बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं, हार्ट भी बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, उसके जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है नॉर्मल की रेंज से। फ्लूइड जो होता है वो बिल्डअप हो जाता है फीटस के अंदर, और एब्डोमेन जो होता है वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोग देख सकते हैं इजीली कि फ्लूइड बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है, तो उसको हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। सिम्टम्स और साइन क्या होते हैं न्यूबॉर्न के अंदर, एनीमिया जो हो जाता है, मतलब कि एनीमिया होने की वजह से, एनीमिया बेसिकली क्या है, जब जो हमारी RBCs होती हैं अपनी नॉर्मल, क्योंकि उनकी एक नॉर्मल ऐसी बाइकॉनकेव वाली शेप होती है, और ये इस शेप की वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन रहती हैं। हीमोग्लोबिन इसके पास रहता है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के पास रहता है। तो रीज़न क्या है कि इसका जो शेप है वो एक्यूरेट एक शेप है। अगर किसी वजह से ये टूट जाए, कहीं से इसकी शेप चेंज हो जाए, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन इसके साथ नहीं अटैच हो पाएगा, और अगर हीमोग्लोबिन अटैच नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन अटैच नहीं हो पाएगा। यही बीमारी हमारी एनीमिया कहलाती है। तो जब एनीमिया हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की ऑटोमेटिकली कमी हो गई, जिसकी वजह से पेल अपीयरेंस हो जाता है, येलोइश अपीयरेंस हो जाता है, और येलोइश अपीयरेंस का मतलब क्या है, जॉन्डिस हो जाएगा, येलो डिस्कलरेशन हो जाएगा। न्यूबॉर्न की स्किन जो होती है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह पे आपको क्या देखने के लिए मिले, जॉन्डिस आप फील कर सकते हैं। एनलार्जमेंट हो सकता है न्यूबॉर्न के लीवर का, स्प्लीन का, बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे, और इडीमा हो सकता है पूरी एंटायर बॉडी पे। इडीमा मतलब आपकी जो बॉडी है उसका जो फ्लूइड है वो फैलना स्टार्ट कर दे, उसमें इचिंग हो जाए, रेड पड़ जाए, और उसमें बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। डिस्पेनिया होता है, मतलब कि जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं,
और हमारी जो आरबीसीज हैं उनके पास हीमोग्लोबिन भी नहीं जा पा रही, हीमोग्लोबिन नहीं जा रही है तो ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, हर एक पार्ट के पास ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी हो जाएगी ब्रीथ करने में। तो ये सारे सिम्टम्स हमें न्यूबॉर्न में देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसको भी क्या मतलब आरएच फैक्टर से रिलेटेड जब ये प्रॉब्लम हो जाती है और आरएच फैक्टर के मिसमैच होने की वजह से क्या होगा कि एग्लूटिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, तब हमें ऐसे सिम्टम्स न्यूबॉर्न के अंदर दिखाई देते हैं। तो यही रीज़न होता है। बाकी और भी बहुत ज़्यादा ब्लड ग्रुप हैं हमारे। कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं मैं सिर्फ उनके बारे में ओवरव्यू आपको बताना चाहूँगी। देयर आर 35 मेजर ब्लड ग्रुप्स वर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज़न, जिसको हम लोग ISBT भी बोलते हैं, जो कि अक्टूबर 2012 में कंसिडर किए गए थे। इसमें क्या था कि ABO और RH यानी हमारा रेसेस, इसकी फुल फॉर्म जो होती है RH वाले की, हमारी RH एंटीजन्स जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसको हम लोग रीजस एंटीजन्स बोलते हैं। ये अदर एंटीजन्स के साथ एक्सप्रेस होता है जो कि हमारे RBCs की सरफेस पर पाया जाता है। नेक्स्ट, एक जो इंडिविजुअल है उसको कैन बी AB RH D पॉजिटिव, मतलब जो AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव होता है उसी टाइम पे। ऐसे ही आपके M एंड N पॉजिटिव होते हैं जो कि MNS सिस्टम के थ्रू होते हैं। जैसे कि अभी बताया मैंने आपको लगभग 35 सिस्टम्स हैं, तो अगर हम MNS सिस्टम पढ़ते हैं, ये भी एक डिफरेंट सिस्टम है, तो उसमें M पॉजिटिव और N पॉजिटिव हम कहेंगे। जैसे हम A पॉजिटिव B पॉजिटिव बोल रहे थे। केल जो साइंटिस्ट है, मतलब ज़्यादातर तो पेशेंट के नाम पर ही सिस्टम्स के नाम रखे गए थे और साइंटिस्ट्स के नाम पर रखे गए थे। तो एक केल सिस्टम है जिसमें अगर पॉजिटिव आएगा तो K पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो K नेगेटिव। ऐसे ही LE आपका LEB पॉजिटिव, LEA पॉजिटिव, जो कि हमारे ये AB हैं। ऐसे ही यहाँ पर LEA, क्योंकि लुईस सिस्टम था तो लुईस के नाम से या लेविस के नाम से हमने रखा था LEA और LEB पॉजिटिव। और भी बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम्स थे जो कि पेशेंट्स के नाम पर रखे गए थे और उनकी एंटीबॉडीज़ के, जो कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वाली एंटीबॉडीज़ थी, उनके नाम पर रखे गए थे। तो ये सभी था हमारा किसके बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में। और कौन कौन से हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं, और बर्गर ग्रुप है, डीगो ग्रुप है, बॉम्बे ग्रुप है, डफी ग्रुप है, ल्यूथरेन ग्रुप है, पी ग्रुप है, कैल ग्रुप है, आई ग्रुप, किड ग्रुप, सल्टर ग्रुप, XG ग्रुप, किड ग्रुप और डफी ग्रुप। ये कुछ हमारे अलग अलग ब्लड ग्रुप्स भी हैं जो कि इतने ज़्यादा कंसिडर नहीं किए जाते। अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको खोजा था, इनके बारे में बताया था, लेकिन हम लोग पढ़ते कौन से सिस्टम है, ABO और RH सिस्टम। आई होप आपको मेरी जो आज की वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में, RH सिस्टम के बारे में, वो आपके थोड़े दूर हो गए होंगे। तो अब फिर से मैं एक एडिशनल लाइन यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा ABO सिस्टम को हम प्रेफर करते हैं। A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, आपका O पॉजिटिव, O नेगेटिव, और उसके बाद आपका आता है रीसस सिस्टम जो कि आपका RH एंटीजन वाला सिस्टम होता है, उसको हम सेकेंड नंबर पे पढ़ते हैं। बाकी बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पाए जाते हैं, सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। अभी भी लैब में अगर आप जाएंगे तो आपका यही ABO सिस्टम के थ्रू ही आपको चेक किया जाएगा आपका ब्लड ग्रुप। तो वही सिस्टम की मैं वीडियो नेक्स्ट जब भी डालूंगी, अभी नहीं, अभी कुछ दिनों में मैं अपलोड करूंगी उसकी वीडियो। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की, किस टॉपिक्स से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।